द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद की कहानी। द्रौपदी की कहानी बहुत रोचक है, लेकिन उसे समझने से पहले उसके पिता राजा द्रुपद की कहानी जानना जरूरी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राजा द्रुपद पंचाल देश के राजा थे। इसी वजह से द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। द्रुपद और द्रोण की दोस्ती। बचपन में द्रुपद एक गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। वहीं उनके साथ एक और बालक पढ़ता था, जिसका नाम था द्रोण। दोनों अच्छे मित्र थे और साथ साथ युद्ध विद्या और शस्त्र चलाना सीखते थे। एक दिन द्रुपद ने द्रोण से कहा, मित्र, अगर मैं कभी राजा बन गया तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। ये बात केवल दोस्ती में कही गई थी, लेकिन द्रोण ने इसे मन से मान लिया। वक्त बदला, समय बीता। द्रुपद पंचाल के राजा बन गए, लेकिन द्रोण बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। एक दिन द्रोण को अपना पुराना दोस्त याद आया और वो पंचाल पहुंचे। द्रोण ने द्रुपद से कहा, मित्र, तुमने कभी मुझसे वादा किया था, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, बस एक गाय या थोड़ी सी जमीन दे दो। लेकिन राजा बनने के बाद द्रुपद बदल चुके थे। उन्होंने द्रोण को पहचानने से ही इनकार कर दिया और कुछ भी देने से मना कर दिया। यह अपमान द्रोण को बहुत दुखी कर गया। द्रोणाचार्य का बदला। इसके बाद द्रोण हस्तिनापुर चले गए और वहां कौरवों और पांडवों के गुरु बने। अब लोग उन्हें द्रोणाचार्य कहने लगे। जब शिक्षा पूरी हो गई तो शिष्यों ने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। द्रोणाचार्य ने गुरुशिणा में पंचाल के राजा द्रुपद को हराने की इच्छा रखी। ये काम अर्जुन को सौंपा गया। अर्जुन ने पंचाल पर आक्रमण किया, द्रुपद को हराया और उनका आधा राज्य द्रोणाचार्य को सौंप दिया। द्रुपद की तपस्या। इस हार और अपमान से द्रुपद बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अग्निदेव की कठोर तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप उन्हें 2 संतानें मिली। एक पुत्र धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। एक पुत्री द्रौपदी, जो आगे चलकर महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण स्त्री बनी। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।